सब झूठ बात है, कोई मामला दर्ज नहीं किया किसी के ऊपर, सब अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने बोला प्रतिबंधित कार्रवाई है, हम नोटिस के बगैर नहीं छोड़ेंगे इतनी बड़ी औरतें। अब ये चुटपुटिया नेता जो आज के हैं वो जो अब भ्रम फैला रहे हैं, हमारी औरतों को, वार्ड की औरतों को, मोहल्ले के बदनाम कर रहे हैं। भाई किसका घर कैसा चलता है वो उसको मालूम है। आज के टाइम पे, आज की हालत में लोग कंपनियों में काम करने जा रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। अब वो वेटर के हालत में किसी ने लेके गया होगा उनको, वो उनको मालूम है। हमको अगर आप बोलोगे तो मैं सबको बुलवा देता हूँ, उनकी बाइक ले सकते हो। हमारे वार्ड का एक ही पत्रकार भिवंडी के फार्म भाई आए थे वहाँ पे। फार्म भाई को पूरी हकीकत मालूम वहाँ कौन कौन था और कौन नहीं था। जब हमने औरतों को बस में निकाल के घर भिजाया, उसके बाद कोई आया और फार्म भाई को बाइक दिया। इस बात के गवाह पूरे हमारे फार्म अंसारी साहब जो पत्रकार है वो है। उनसे आप जैसे हम लोग को मालूम पड़ा, भाई की वजह से मैं भी साथ में पहुंच गया, सब कुछ बात ठीक है। उसके बाद जब रात से भागदौड़ चालू करे, हमारे अपोजिशन को मालूम पड़ता है, उधर आए नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर वो लोग उधर आते तो यहाँ हमको बदनाम कौन करता। तो उन लोग का काम था यहाँ पे सब पूरे गांव में गाते फिरे, ऐसा है वैसा है, लेकिन प्रूफ कोई निकाल नहीं रहा है। उनका पहले काम था कि वो अपने शहर की औरतें, अपने घर की औरतें, अपनी माँ बहनें, पहले उनको कैसे वहाँ से निकाला जाए। वो लोग प्यास। आप ये बताइए, भिवंडी में जब लोग वेटर का काम करते हैं तो सुबह 6-6 बजे आती है, 5-5 बजे, 4-4 बजे आती है, तो तुम लोग कैसा बोल दिए कि नहीं हम लोग वहीं रुकेंगे रात में? अरे तो हम लोग जब जाते हैं वेटर के काम पे, हम लोग कभी रुकते भी, हमारे दिल में रहता है। जो लेडीज आपको ले रही थी उसका नाम मालूम है? हाँ मालूम है। क्या नाम है? पूजा नाम है। पूजा नाम है? हाँ। कहाँ की रहने वाली? कल्याण की। फोन नंबर है उसका? फोन नंबर था उसका यार, नहीं मोबाइल में नहीं, मेरे मोबाइल में नहीं, मेरे घर में काट रखेला उसका, ढूंढना पड़ेगा। नहीं जानते हम उसको। तो नहीं जानते तो कैसे खेलेंगे लेके? अरे हमको काम आता है, अभी आप हमको बोलेंगे वेटर का काम कर रहे हैं, आप करेंगे नहीं तो कैसे किसी के साथ में? नहीं ऐसा कैसा। जब हम लोग कैटरर्स का काम करते हैं, हमको कोई भी ऑफर करेगा काम तो हम जाएंगे ना, हमारी 2 पैसे की रोजी है भाई। अल्लाह का एहसान है, आप दोस्तों की दुआएं हैं कि हम लोग गटर सेवक थे। लोग को अल्लाह ने उस लायक भी नहीं बनाया। मैंने मेरी जिंदगी गोली खा के नहीं शुरू किया। गोली का मतलब समझते हैं? पॉकेट मार का पैसा खा के शुरू नहीं किया। लोग अपनी जिंदगी पॉकेट मार का पैसा खा के शुरू किए। क्या है पूरा मामला? इस मामले में आपके ऊपर भी कई आरोप लग रहे हैं, शुरुआत से बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अमरनाथ का मामला कुछ भी नहीं, जो मेरे पे आरोप लग रहे हैं या और किसी पे लग रहे हैं, इसमें कोई मामला ही नहीं है। एक्चुअली में जिस दिन का मामला ये है, हम लोग यहाँ से निकले, खाना खाए, खाना खाने के बाद 1:30 बजे रात, 2:30 के लगभग फ़ोन आया कि हम लोग यहाँ वेटर के काम के हिसाब से, दावत के हिसाब से आए थे, यहाँ पुलिस आ गई है, नासिर भाई आप आओ। तो मैं बोला मैं तो खाना खा रहा हूँ। कहाँ का मसला है? तो बोले अमरनाथ का। बोले ठीक है, खाना वाना खाया हम लोग इत्मीनान से। हम लोग गए, मैं जावेद गए और इरफान और सलीम, 4 हम लोग गए गाड़ी में। गाड़ी जावेद भाई की थी, हम लोग पहुँचे तो मामला बहुत गमगीन था। वहाँ पे बहुत टेंशन वाला मामला था। जाने के बाद जब मालूमात ली तो मालूम ये पड़ा कि कुछ अपने वार्ड की शांतिनगर की टोटल औरतें, कुछ बड़ी दावत थी, कुछ शादी थी, कोई फंक्शन था, और सब वेटर के काम के हिसाब से, और कुछ औरतें जो बुढ़े किस्म के थे वो कुछ संभालने के हिसाब से वहाँ गए। तो वहाँ बहुत जमा हुआ था, पब्लिक थी, तो हमारे को कुछ समझ में आया नहीं क्या है। तो उसके बाद हम लोग गए, मैं गया, जावेद गया, हम लोग गए, सब तमाशा देखे वहाँ पे, अंदर एंट्री किए, वहाँ भी कैमरे सब एंट्री किए। पुलिस से मालूमात दी तो बोले अच्छी बात हुई है, वेटर के काम से आए, और लेकिन कंप्लेन ये है कि बोगो शूटिंग के लिए आए। तो मैंने पुलिस से सवाल किया कि अगर बोगो शूटिंग के लिए वो लोग आए तो उनके पास कोई आईडी है या कोई इलेक्शन कार्ड है, उनको कुछ मिला आपके पास? बोले नहीं साहब, उनके पास तो उनका अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी उनका प्रूफ नहीं कि वो कहाँ के क्या है करके। बोले ऐसी बात नहीं है। तो बहुत जद्दोजहद करने के बाद गांव वाले भी वहाँ जमा थे, बहुत से मामले थे। तो फिर जाके सीनियर साहब से बात हुई, सैयद साहब सीनियर साहब, उनसे बात हुई। ऐसी बात है, गांव वाले बहुत, और वो शहर के बीच में हॉल है, जहाँ पोलिंग स्टेशन है उसके शहर के बीच में हॉल है। वहाँ बहुत बात सीनियर साहब ने बहुत कॉपरेट किया। मतलब देखो औरत लोग बहुत घबराए हुए, क्योंकि
वोटिंग करने जाता आदमी या कोई गलत काम करने के लिए औरतें जाती है तो अपने बच्चे छोटे छोटे गोद के या बड़े बड़े बच्चे लेके नहीं जाती है, वो अपने हिसाब से गए, गरीब बस्ती है, वो हिसाब से अपने 2 पैसा उनको मिले या कुछ भी एक्सवाइजेड होगा उसके लिए गए। तो सीनियर साहब को हमने समझाया साहब यहाँ से आप निकालो पहले बट इनको यहाँ से, तो बोले हम पुलिस स्टेशन लेके आएंगे। बोला ठीक है आप पुलिस स्टेशन लेके जाइए, तो यहाँ गैर लोग भी थे, अपने भी थे, बीजेपी कांग्रेस और शिवसेना तीनों लड़ रही है वहाँ पे इलेक्शन। तो सीनियर साहब ने बहुत कोऑपरेट किया, वहाँ के एसपी थे उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, सब ने हमको बहुत कोऑपरेट किया। वहाँ से गाड़ियाँ मंगाई, गाड़ियाँ भरा के अपनी जितनी औरतें थी 300 कुछ ऐसी और लगभग औरतें थी उनको ले आके रखा वहाँ पे। और फिर सबसे बड़ा कोऑपरेट हमको उन्होंने वहाँ के आमदार ने किया। हम रात में आमदार के पास गए, मिले सुबह के टाइम पे, उन्होंने आया 3 बार पुलिस स्टेशन में सीनियर से बात किया, डीसीपी साहब से बात किया, वहाँ एसपी या डीसीपी जो भी, उन्होंने बोला देखो हमने पूरी तहकीकात की इनके लिए इन औरतों की, इनमें कोई भी XYZ वोटिंग करने नहीं आया है, ये सब गरीब औरतें, ये केडर से काम किया है, लेकिन प्रोसीजर के हिसाब से हम इनको 5 बजे 5:30 6 बजे तक हम नहीं छोड़ सकते, ये ऊपर से हमको ऑर्डर है। यही सब मामला हुआ वहाँ पे। और 6 बजे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग थे, फिर मोहल्ले के लड़के लोग को मालूम पड़ा, सब वो लोग आए, फिर उनका सारा खाने का इंतज़ाम, पीने का इंतज़ाम, रात के शाम का दूसरे का खाने का नाश्ता पानी चाय सब हम लोग वहाँ किए। और कोई नेता उधर था नहीं। जब लोगों को मालूम है इलेक्शन खत्म होने के बाद ही मामला होने वाला है, जैसे आप लोग को ही मालूम है आचार संहिता जब मतलब इलेक्शन की पोलिंग होती है तो 6 बजे के बाद ही कोई मामला होता है, तो चुटपुटिया नेता लोग वो जब मालूम पड़ा 6 बजे वो लोग अपना आए, और आने के बाद वहाँ खड़े थे, आए रुके भी नहीं, वो लोग चले गए। फिर हमने बात किया एसपी साहब से वहाँ की जो है, उन्होंने बोला 6 बजने 5 मिनट कम रहेगा हम सबको छोड़ देंगे। उन्होंने बस मंगाया, 4 बस मंगाया, 4 बस में डाला गया, यहाँ लाया गया, यहाँ ला के उनको हम लोग अपने घर पे हमारे जेब के भाड़ा देके हम उनको अपने, क्योंकि बस अंदर आई नहीं, बाहर से बाहर हमने बाहर छोड़ दिया उनको घर पे ला। महिला आप बता रहे वहाँ पर थी, तो ऐसी कौन सी शादी थी जो आप लोगों को उसके बारे में नहीं पता? देखिए अब वो औरतों से पूछ सकते हैं, जो हमको बताया गया हमने आपको वही बात की। आपके वार्ड के लोग थे कि आपकी जिम्मेदारी नहीं थी मालूम करना कि वो औरतें किसके इधर गई थी? हाँ सुनिए, मेरे वार्ड की खाली औरतें नहीं थी, मेरे वार्ड की जो भी होंगी 150 औरतें, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला भाई हम शादी में जा रहे, हमको दावत है। ये वहाँ पे जब बताया नहीं कि अंबरनाथ जा रहे, कल्याण जा रहे, कहाँ जा रहे ये नहीं है। मैं बोला इलेक्शन का टाइम चल रहा है, हो सकता है कोई फंक्शन कोई नेता या कोई करवा रहा होगा, वो हिसाब से जा रहे। हमने वहाँ पूछा तहकीकात की रोड के ऊपर, लेकिन माकूल जवाब नहीं, खाली शादी का बोलेगा तो हम भी क्यों हैरान करें किसी को, इसलिए पूछ के हमने अपना काम खत्म किया वहाँ से। खान साहब अगर औरतें सही बोल रही है या आप अगर सही बोल रहे हैं कि औरतों का इसमें कोई रोल नहीं है भोगत और इनका, तो इतने बड़े पैमाने पे इनको लेकर जाना वहाँ पे, फिर किस लिए लेकर गए थे, तो पता नहीं करने की कोशिश की आपने कि कौन है इसके पीछे? एक बेबी खाला किसी का नाम है, उनका नाम आ रहा है, उनसे बात हुई आपकी? नहीं, बेबी खाला शायद मेरे वार्ड के नहीं है, उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई, ना मुलाकात हुई ना डिस्कस हुई। इतने बड़े पैमाने पे तो हमको मालूम नहीं कि 400, वो तो वहाँ हम जब गए, जब पुलिस ने बायोडाटा बताया 208 औरत कि 208 औरतें हैं, और ऐसा 174 को नोटिस दिया गया है, उनके मामला दर्ज किया गया। सब झूठ बात है, कोई मामला दर्ज नहीं किया किसी के ऊपर, सब अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने बोला प्रतिबंधित कार्रवाई है, हम नोटिस के बगैर नहीं छोड़ेंगे, इतनी बड़ी औरतें हैं। आमदार साहब ने उन्होंने बैठ के वहाँ एसपी साहब से बात किया, सारी बातें हुई, बोले हम 6 बजे के 5 मिनट पहले छोड़ेंगे, उसके पहले बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। उनको नोटिस दिया गया, उनको अंगूठा लिया गया। ये जो सुबह मीडिया चली वहाँ पे, जो रात का मैटर हुआ उसके बाद 4-5 बजे का मीडिया चली, ये बात ऊपर तक गई, तो पुलिस अंडर प्रेशर थी दोनों पार्टी से, दोनों पार्टी सत्ता में, बीजेपी भी और शिवसेना भी, तो वो हिसाब से इतना बड़ा मसला वो मीडिया पे चल के हो गया। और औरतें जा रही है 2 पैसे के लिए, तो हम काहे को उसको उनको डिस्टर्ब करें कोई बात के लिए। अगर हम बोलते आप मत जाओ तो बोलेगा आप हमारा घर का राशन चला रहे हो गया, खाना चला रहे हो गया, हम अपने काम से हम जाएंगे, हम किसी को रोक भी तो नहीं सकते। अगर आप बेटा का काम को हमको बोल के जा रहे हैं, अगर हमको ये बोलते हैं कि हम जा रहे हैं वोटिंग करने या कोई ऐसा मतलब, हम लोग देते हमारी औरतों को समझा के बोलते कि भाई जाओ मत आप लोग, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होगी। क्योंकि वहाँ के डीसीपी साहब ने क्लियर कट कहा है कि 174 महिलाओं पर मामला दर्ज हुआ है
और इसके अंदर जो भिवंडी के नगर सेवक है वो हम जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें जांच में दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर भी मामला किया जाएगा, ऐसा डीसीपी साहब का डीसीपी बिल्कुल बिल्कुल डीसीपी साहब ने बोला होगा। साहब भी जांच कर रहे हैं, आप भी पत्रकार लोग हैं, आप भी जांच कर सकते हैं और जो गिल्टी होगा वो सामने आना ही है। अब ये चुटपुटिया नेता जो आज के हैं वो जो अब भ्रम फैला रहे हैं, हमारी औरतों को, वार्ड की औरतों को, मोहल्ले के बदनाम कर रहे हैं। भाई किसका घर कैसा चलता है वो उसको मालूम है। आज के टाइम पे आज की हालत में लोग कंपनियों में काम करने जा रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। अब वो वेटर के हालत में किसने लेके गया होगा उनको, वो उनको मालूम है। हमको अगर आप बोलोगे तो मैं सबको बुलवा देता हूँ, उनकी बाइक ले सकते हो। यानी आप तीनों में से कोई भी नहीं था वहाँ पर? हम सुबह 5 बजे गए हैं, 4:45 या 5:55 को ऐसा पहुंचे, 4:55 को जब मामला हमारे सामने आया तो हम पहुंचे। लेकिन हम अपनी औरतों को वहां से लेके निकलने में सक्षम हुए। मैं, जावेद और जो मेरे साथ थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम पुलिस स्टेशन तक लेके आए। क्योंकि ये गांव है, हमारा तो हाईला इलाका है नहीं। गांव में जो गांव है वो गांव का चलता है। और बोगस वोटिंग की जो बात है, आप पत्रकार साहब लोग हैं, सब लोग, आप लोग मेरे साथ चलो। पोलिंग बूथ के 100 मीटर से भी पहले जाकम में वो हॉल है जो कृष्णा हॉल है। अगर कोई आदमी पोलिंग करने के लिए बुलाता है तो क्या पोलिंग बूथ के सामने रखेगा उसको? पहली बात रख ही नहीं सकता, क्योंकि ये मामला होना ही है। अगर मैं भी किसी को पोलिंग के लिए बुलाता हूं तो मैं अपने हिसाब से सेफ रखूंगा ना। ये सब अफवाह है, पूरी बेबुनियाद बात है। आप लोग बिल्कुल उसके अंदर चौकसी करिए, पुलिस भी चौकसी कर ही रही है। मामला किसी पे दाखिल नहीं हुआ है, 149 की नोटिस दी गई है। आप चाहे तो डीसीपी साहब से, एसपी साहब जो है उनसे मालूम करके, वहाँ सैयद साहब है उनसे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। हमारी सबसे बात हुई, आमदार साहब ने हमको खुद से मिलाया, हमारा काम करके दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा। हमारी औरतों को सब उन्होंने प्रोवाइड किया वहाँ पे, उनके थ्रू जो भी है मामले हमारे गए, खाना पानी। वहाँ 4-5 बजे तक कोई नहीं था, 5 बजे 5:30 बजे तक कोई नहीं था। उसके बाद ये सब लुक्के नेता पहुंचे वहाँ पे और वो तमाशे की बात थी, होना ही था। आप अगर चाहते हो इंक्वायरी करना अपनी तरफ से तो 200 वार्ड लोग की वहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। आप पुलिस से मांग के घर घर जाके आप बिल्कुल इंक्वायरी कर सकते हो कि आप लोग वोटिंग करने गए थे या वहाँ गए थे, या आपको कौन लेके गया, वो तो सच बताएंगे ना, झूठ तो कोई बताएगा नहीं आपको। खान साहब, बोलने का मतलब ये है कि इतना सब कुछ हो गया, 2 दिन से औरतें वहाँ पर थी, पुलिस ने डिटेन किया, पूछताछ की, आप लोग गए, सब हो गया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि इसके पीछे है कौन। तो अब ये तो हम भी कंफ्यूज है कौन है। ऐसे कैसे? खान साहब, ये इत्तेफाक देखिए कितना बेहतरीन है कि आप तीनों घूमने जाते हैं पाइपलाइन रोड पर, आप 4 बस देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को खाना खाने का मन करता है। नहीं, आप सुने गलत। हम लोग कहीं जा रहे थे मीटिंग से, सुनिए पहले बात। मैं, जाकिर मिर्जा, उनको एक्चुअली में जाना था बाहर, उनके अभी उनके भाई लड़ रहे हैं कहाँ पे, गाँव के जो गाँव है बड़गांव में, उनके भाई लड़ रहे थे। लेकिन हमारी एक टिकट के ताल्लुक से पर्सनल मीटिंग थी, वहाँ हम लोग जा रहे थे। हमको मिलना वही था, हम मिलते वही हैं, जिसको भी हमको जाना हम बाइक खड़ी करते हैं वहीं पे, वहीं से कार मिलती है और हम चले जाते हैं वहीं से। इत्तेफाक कहते हैं कि वही टाइम बस लगी हुई थी, हम लोग भी वहाँ थे, साजिद भी आया, इसको बुलाया के जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, टिकट के ताल्लुक से जो मीटिंग थी हमारी, तो वहाँ से वहाँ गए। और खाना खाने की बात तो रात की ना, 12:30 बजे के बाद में यहाँ कैमरा है पुलिस का, आप देख सकते हो। हम लोग 12:30 बजे यहाँ बाइक से निकले, कार वहाँ पकड़े, वहाँ से हम लोग 4 जन खाना खाने के लिए कोयला होटल कल्याण गए। भाई हम लोग 2 जन थे, नाम जितने लोग का आ रहे हैं वो नहीं है। कोयला पे हम लोग 2 जन थे और 2 दूसरे लड़के थे। साजिद तो यहाँ पे आया, सलाम दुआ किया, बोले भाई मेरे घर में प्रोग्राम है, मेरा बच्चा बीमार है, मैं निकलता हूँ। तो हम लोग फिर ठीक है, हम लोग टहलने से बोले भाई चल भूख लगी, खाना खिला। तो हम लोग बस भाई, और आज इलेक्शन का दौर है, सब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहते हैं। अब इत्तेफाक बोलो क्या बोलो, ठीक है, आज इलेक्शन का टाइम, हम हर आदमी एक दूसरे कॉन्टेक्ट में टच में रहता है, ये पैनल टूट के उसमें तो नहीं जा रहा है, कौन इस पे तो नहीं जा रहा है। और ढाबे पे जाने का मतलब कोई जा रहा है, कोई वहाँ मिला, हाथ मिलाओ तो पूरा शहर फोटो खींच सके, उससे फाइनल बन रहा है। तो हम भी कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्राम रहता है, मीटिंग रहती है, हम दूसरी जगह जाके करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ से, और इत्तेफाक क्या, मेरा पसंदीदा 2-3 जगह है जहाँ मैं खाना खाता हूँ। अब चाहे अभी का 15 दिन के बाद का, हफ्ते का, मैं उधर ज़्यादा जाता हूँ, मेरे को मेरे परिवार को खाना वहाँ का पता, तो मैंने बोला चलो तुमको वहाँ खिलाता हूँ। अब इत्तेफाक बोलो चाहे जो बोलो, वो आपकी मर्जी है। मतलब वार्ड नंबर 12 में जब भी ऐसी बात आती है नगर सेवक को लेके, तो लोग एक वर्ड निकालते हैं गटर सेवक, इसका क्या मामला है? माशाल्लाह,
अल्लाह का एहसान है, आप दोस्तों की दुआएं हैं कि हम लोग गटर सेवक हैं। लोग को अल्लाह ने उस लायक भी नहीं बनाया गटर सेवक के। हम हमारी बीवी के थ्रू गटर सेवक बने। अल्लाह खिदमत खल्क हर आदमी से नहीं लेता, जिससे लेना चाहता है अल्लाह ताला उसी से लेता है। हम लोग गटर सेवक ही सही, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। और हमको एक बार नहीं 10 बार बोले खिदमत खल्क, आप लोग को ही मालूम है, गू घान साफ करना, गटर साफ करना अल्लाह सबसे नहीं लेता, सबकी अल्लाह जिससे लेना चाहता है उसी से लेता। हमारी बीवी के थ्रू अल्लाह हमसे ले रहा है, उसका बहुत बड़ा एहसान है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैंने मेरी ज़िंदगी का स्ट्रगल बहुत यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, बहुत स्ट्रगल करके पहुँचा हूँ। रिक्शा चलाया, बिल्डिंग का काम किया, सऊदी गया। मैंने मेरी ज़िंदगी गोली खा के नहीं शुरू किया। गोली का मतलब समझते, पॉकेट मार का पैसा खा के शुरू नहीं किया। लोग अपनी ज़िंदगी पॉकेट मार का पैसा खा के शुरू किए। और प्लस माइती, बिल्डिंग की माइती, टावर की माइती, हर एक चीज़ की माइती। ये लोग वो लोग जैसे हमारी क्वालिटी नहीं है, हम वो सब नहीं कभी की ज़िंदगी में किए। जो लोग घर में रहते हैं वो भी माइती मार के घर में रहते हैं, हम उसमें के नहीं है। अभी देखिए इत्तेफाक, आपके पास एक वीडियो चल रहा होगा कि एक जो इलेक्शन लड़ने वाला आदमी है, जो लड़ रहा है, वो अपनी ऑफिस में 10 लोग को बिठा के बोल रहा है। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। 10-12 नौजवान लड़के बैठे, उनको ये बोल रहा है, समझा रहा है कि आप जाओ वार्ड में और ये बात करो कि मैं तुमको पानी पिलाया तो बोला दूध पिलाया, और दूध पिलाया तो बोला खून पिलाया। ये इलेक्शन लड़ने वाले जो लड़ रहे हैं हमारे सामने, उनकी मानसिकता है कि एक भरम, ये तो भरम हो ही गया, ये एक भरम। देखो वो वीडियो चल रही है, आप देख सकते हो, नहीं होगी तो मैं दे दूंगा आप। ये तरीके से लोग बात कर रहे हैं आज के टाइम पे, और वो हम पे लाछन लगाते हैं, गटर सेवक, सटर सेवक, और लोग खुद तुरंत के दलाल, पुलिस के दलाल। हाँ, और ये दुनिया को मालूम है कौन क्या है करके। इसमें कोई बताने की बात नहीं है, बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन अब इलेक्शन का मूवमेंट है। ये जो मामला है ना, आप अपने तरफ से बिल्कुल आप तैयारी करो। आप मालूमात लो, हमारी कहाँ जरूरत पड़ती है आपको, आप अमरनाथ वाले मामले में हमको बुलाओ, हम भी आएंगे। लेकिन हमारे ऊपर सिर्फ मामले झूठे, हमारे पे अभी तक तो मैं सुना नहीं कोई प्रेस में। आपने पूछा करके जवाब दिया, नहीं तो मेरा हमारी माँ बहनों को बदनाम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस पर बात करनी थी मेरे को। आपने डायरेक्ट सवाल मुझसे किया कि आपका नाम आ रहा है, इसलिए मैंने बोला। देखिए अभी जो लोग डीसीपी के पीछे खड़े थे फोटो निकाल रहे हैं, पत्रकार परिषद में कुछ डीसीपी बोल रहे हैं, वो वहाँ खड़े हैं। हमारे वार्ड का एक ही पत्रकार भिवंडी के फार्म भाई आए थे वहाँ पे। फार्म भाई को पूरी हकीकत मालूम वहाँ कौन कौन था और कौन नहीं था। जब हमने औरतों को बस में निकाल के घर भिजाया, उसके बाद कोई आया और फार्म भाई को बाइट दिया। इस बात के गवाह पूरे हमारे फार्म अंसारी साहब जो पत्रकार है वो है, उनसे आप पूछ सकते कि वहाँ कौन था, औरतों के बीच में कौन था, और कौन बिठाया, बस में गया, कौन क्या किया। और नेशनल मीडिया भी वहाँ थी, उन्होंने भी हमसे बाइट मांगा, नहीं हमने बाइट नहीं दिया वहाँ पे, क्योंकि औरतें बहुत परेशान थी, हैरान थी। हमारा पहला फर्स्ट है कि हमारी औरतों को पहले घर कैसे पहुँचाया है, उसके बाद दूसरा प्रोफेशन था। इसके लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जावेद भाई, अमरनाथ मामले में आप लोगों का नाम आ रहा है, उसमें आपकी क्या राय है? भाई ऐसा है भाई, वार्ड के हम लोग प्रतिनिधि है, ठीक है, हमारे घर की लेडीज़ है, प्रतिनिधि हम लोग है। कुछ भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, एक लेडीज़ को या जेंट्स को किसी को भी इतना भरोसा है कि लोग भाई हम लोग की मदद करते हैं, कुछ भी एक चीज़। और आप लोग को भी मालूम है कौन कितना रहता है। जैसे हम लोग को मालूम पड़ा, भाई की वजह से मैं भी साथ में पहुंच गया, सब कुछ बात ठीक है। उसके बाद जब रात से भागदौड़ चालू करे, हमारे अपोजिशन को मालूम पड़ता है, उधर आए नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर वो लोग उधर आते तो यहाँ हमको बदनाम कौन करता। तो उन लोग का काम था यहाँ पे सब पूरे गांव में गाते फिरे, ऐसा है वैसा है, लेकिन प्रूफ कोई निकाल नहीं रहा है। उनका पहले काम था कि वो अपने शहर की औरतें, अपने घर की औरतें, अपनी माँ बहनें, पहले उनको कैसे वहाँ से निकाला जाए, वो लोग प्यासे क्या उनको पहले देखा जाए। वो सब कुछ हुआ नहीं, सब लोग यहाँ कर रहे थे जो करना था, वहाँ पे तो कुछ किए नहीं। अब उसके बाद जब भाई करता है थोड़ा, उनका भी नाम आता है भाई। अगर हम लोग सुबह से पहुँचे वहाँ पे सब कुछ कर रहे थे, पहले तो लोग हम लोग को पुलिस वाले हम लोग को पूछे भाई तुम इतनी सुबह कैसे आ गए, उनको क्या बताने कि भाई इलेक्शन उधर भी चालू, हम लोग रात में जाग रहे। पुलिस वाले पहला सवाल यही था कि इतनी सुबह तुम लोग कैसे आए।
तो हम लोग बोले भाई हम लोग को तो बोला ये रात भर जाते हैं हमारे खान, मैं तो जाता नहीं, लेकिन लेके कहीं चले जाते तो भाई चलने, तो हम लोग बताया कि हम लोग इधर थे। तो उनसे भी बात हुई तो पुलिस वाले बोले यहाँ माहौल टाइट है, बहुत सी बात हुई, बोले हम इलेक्शन का है, हम लोग अभी उनको भेज नहीं सकते, लेकिन हमको उनको सेफ्टी रखेंगे और उनकी हम लोग इंक्वायरी करेंगे। क्या इन लोग पूरा तपास किए, सब कुछ किया, अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा वोटिंग का कोई भी एक चीज़ नहीं मिली है। पुलिस वाले अपनी जांच कर रहे हैं, ठीक है, कल उन क्या करना है वो नहीं बोल सकता, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग सब कुछ कर रहे हैं। उनके पास कोई एविडेंस नहीं मिला कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी महिला के पास तो खुद का आधार कार्ड नहीं था, तो लोग इधर उधर फ़ोन करके कुछ इंक्वायरी भी की पुलिस ने, सब कुछ हुआ, सब लोग भाई सब कुछ ठीक से आए। और बाकी जो भी वाकया हुआ ये तो बाहर गए, अंदर क्या हुआ महिला ही खुद से बता सकती है भाई, बाकी हमको कुछ मालूम नहीं है। जावेद भाई, एक सवाल लेंगे, पहले तो सवाल यही है जावेद भाई कि वो लोग को उधर तक लेके कौन गया, भिवंडी से अमरनाथ? तो भाई वो महिला ही बताएंगे, महिला पहली बार नहीं गई भाई, यहाँ पे हमारे शांति नगर में, गैबी नगर में, पूरे जगह भाई, जब यहाँ मुमरा थाना की औरत यहाँ वेटर करने के लिए आती है, यहाँ की औरत नासिक कहीं पे, देखो भाई वो मेहनत करके खाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वो महिलाओं ने नाम नहीं बताया क्या हमको बोलने के? अरे भाई हम लोग उतना टाइम ही नहीं मिला, हम लोग खुद पूरा दिन जाके उनकी चक्कर में ला इधर छोड़े, हम लोग कहते फिर लोगों को रिक्शा का भाड़ा वाला दिया, मैं भी जाके सो गया। अब सुबह उठ के जब हमको मालूम माहौल पड़ रहा है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, हमारे अपोजिशन पूरा क्या क्या फैला रहे, तो भाई हम लोग भी सोचे, वो लोग आए भाई ऐसा ऐसा बात है, हम लोग बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के ऊपर ये भी इल्जाम लगाया गया कि जब वो लोग वहाँ पहुंचे तो आप लोग उनसे मुंह छुपाते फिर रहे थे। किससे? उन लोगों से। उन लोग किससे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई गई वाले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपोजिशन आगे हमसे मिलता है, वहाँ पे एक का नाम देता है कि भाई तुम्हारे फाइनल में वो आ रहा है, तो हम लोग आपस में बात करते ठीक है इनको ही ले लेते। अब वो बाद में सब महागठबंधन बना के वहाँ पे लोग करते सब सियासत है भाई, उसमें क्या क्यों? पॉलिटिक्स हो रही थी। अरे भाई सियासत ऐसी चीज है, जब मैयत में कंधा देते रहे तो आदमी बोलता है कि बोले भाई कि कौन किसके साथ है। आप ये बताइए कि अमरनाथ में आप लोग किस काम के लिए गए थे और कौन लेके गया था? यहाँ देखते हमको कल्याण से एक लेडी का कॉल आया था, वेटर के काम पे हम गए थे। कौन लेडीज? पूजा नाम की लेडीज थी क्या बोल के लेके गया था? कि वेटर का काम है, आप लोग चलेंगे? तो हम लोग जाते हैं वेटर के काम पे, तो हमने हाँ बोला और गए। तो इतनी सारी औरतें, हमको इतनी सारी औरतों का नहीं मालूम, हमारी कुछ औरतें थे और उनकी पहले से औरतें थी उसमें, तो हम हमारी कुछ जो औरतें थे 10-15 उनको लेके हम वेटर के काम तो पे जब बस में लेके गए तो आप लोग को लगा नहीं ऐसा कि बहुत दूर लेके जाएंगे? आप लोग ने पूछा नहीं कि क्यों लेके हमने आए? पूछा ना, तो फिर क्या बोले? तो बोले अमरनाथ जाने का, बोले वेटर के काम पे। तो हम तो ऐसे भी बम्बई, ठाना, मुमरा दूर दूर जाते ही हैं डे का वेटर के प्रोग्राम काम था कि पे। नाइट का? हाँ, डे का प्रोग्राम था? नाइट का था। नाइट का। हाँ, कितने बजे आपको यहाँ से लेके गए? हम लोग यहाँ से तकरीबन निकले, टाइम एग्जैक्टली याद तो नहीं, 8-8:30 बजे से कुछ निकल रात में? गए। हाँ, उसके बाद वहाँ 10 बजे पहुँचे? वो भी टाइम तो याद नहीं है हाँ, ठीक हमको, हमारे ठीक है, काम का तो ही उसके बाद आप लोग काम के थे? तो उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पर वही वेटर का काम करके हम लोग भी खा पी के तो सो अच्छा, गए थे। तुम लोग के साथ में 200-250 लोग थे ना, तो सारे लोग वेटर का काम करें? वो हमको और लोगों से नहीं मालूम, मतलब है वो करे नहीं करे, हमारी जो लेडीज थी हमारे साथ वो दादी, तो आप भी फिलहाल गए थे? वेटर के काम पे थे। दादी आप भी गए थे? हम लोग भी गए थे बेटा। आप भी वेटर का काम करने गए थे? हाँ आप वेटर का काम करते? हाँ, बेटा का काम करते, बर्तन उर्तन उठाने का, रखने का जाते। जब अपनों को सहारा है नहीं, बेटा तो भी है भी नहीं, तो अपन इसी यही करके पेट भर सकते हैं ना। हम भी गए थे, हमको भी यही बोल के ले जाया गया वहाँ पे। हाँ, एक हॉल में खाना पीना खा के हम लोग सो गए वहाँ पे। सोने के बाद में करीब 2-2:30 बज रहा था। अब वो कौन पी मारा कौन नहीं, तो वहाँ पे पुलिस की रेड ली। हम लोग तो सब सो रहे थे। तो जब हाँ। प्रोग्राम आपका खत्म हो गया तो आप लोगों को क्या भिवंडी ने वापस नहीं लेके लाया गया? नहीं, जब पुलिस की रेड हुआ ना, तो पुलिस लोग हम लोग को रोके वहाँ पे। हाँ, वहाँ से निकल के आने लगे, तो वहाँ के कुछ लोग हम लोग को घेर लिए, बोले तुम लोग वोट देने आए फलाना। हम लोग बोले नहीं, हम लोग वेटर के काम को आए। इधर आपको जैसा आप लोग भाई ये रात का प्रोग्राम था, प्रोग्राम खत्म हो गया तो आप लोगों को वापस भिवंडी नहीं लाया गया क्या? नहीं, हमको बोले रात हो गई है, चलना है कि रुकना है, तो हम लोग ने बोले रात काफ़ी हो गई है, हम लोग आराम कर लेंगे, सुबह निकल लेंगे। कहाँ आराम कर रहे थे आप? वही हॉल में बोले थे रुकने के लिए। हॉल में? आप लोग हाँ, तो पूजा किसी में। एक गाड़ी के अंदर पकड़े गए?
नहीं, हम गाड़ी के अंदर नहीं पकड़े गए। वीडियो वहाँ किस तरह से आया है? हाँ वीडियो आया है, हम मान रहे वीडियो आया है हमारा। वहाँ पे रेड पड़ी और हमको पुलिस वाले पकड़ के गाड़ी में बिठाए, हम वहाँ बैठे। हाँ पुलिस वाले दूध की गाड़ी में बैठे। हाँ, वहाँ पर हम लोग को बिठाए और हमको जबरदस्ती चौके लेके गए, बोले बोकस वोट डालने गए। हम वोट डालने गए तो हमारे पास ID प्रूफ तो है ही नहीं, निकलना चाहिए ना, हम प्रूफ लेके जाएंगे ना जब वोट डालने जाएंगे, और हम वहाँ वोट डालने क्यों जाएंगे? आप ये बताइए, भिवंडी में जब लोग वेटर का काम करते हैं तो सुबह 6-6 बजे आते हैं, 5-5 बजे, 4-4 बजे आते हैं, हाँ। तो तुम लोग कैसा बोल दिए कि नहीं हम लोग वहीं रुकेंगे रात में? अरे तो हम लोग जब जाते हैं वेटर के काम पे, हम लोग कभी रुकते भी, हमारे दिल में रहता है, नहीं रहता है तो नहीं रुकते, कभी थकेले रहते हैं आप तो रुक लोग जाते हैं। जब आप लोग वहाँ फंसे थे, जब आपको पुलिस रेड हुई, हाँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने किसे कॉल किया? सबसे पहले मैंने नासिर खान साहब को कॉल किया और कहा कि देखो कुछ पुलिस वाले आए, हमको उठाए और बोल रहे कि तुम लोग बोकस वोट डालने आए, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, और भी लेडीज लोग हैं। जो लेडीज आपको ले रही थी उसका नाम मालूम है? हाँ मालूम है, क्या नाम है? पूजा नाम है, पूजा नाम है। हाँ। कहाँ की रहने वाली है? कल्याण की। फोन नंबर है उसका? फ़ोन नंबर था उसका घर, नहीं मोबाइल में नहीं है मेरे, मोबाइल में नहीं है मेरे, घर में काट रखेला उसका, आप जानते ढूंढना हैं पड़ेगा। नहीं जानते हम उसको। तो नहीं जानते तो कैसे चलेंगे सारे लोग को लेके? अरे हमको काम आता है, अभी आप हमको बोलेंगे वेटर का अरे काम आप कर रहे हैं, आप जब जानते करेंगे। नहीं तो कैसे किसी के साथ में नहीं चलेंगे? नहीं, ऐसा कैसा, जब हम लोग कैटरर्स का काम करते हैं, हमको कोई भी ऑफर करेगा काम तो हम जाएंगे ना, हमारी 2 पैसे की रोजी है भाई, कैसा नहीं जाएंगे हम? हाँ ठीक है।